ये लो, खा लो। तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। मम्मी की बात पे हर्ट हो? इस तरह मम्मी को किसी किरदार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। वो अभी अभी अगवा होके आई है इतनी मुश्किलों से। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो यार। आई थिंक मम्मी को तुम दोनों की रिलेशन से ज्यादा इस बात पे हर्ट हुआ है कि उनको किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तुम अच्छे से जानती हो ज़ुनैरा, हमारा रिश्ता किस तरह टूटा और अब किस तरह जुड़ा है। अब मम्मी को तुम्हारी शादी की भी फिक्र पड़ जाएगी जैसे मेरी शादी की पड़ी हुई है। खैर, समझदार को इशारा काफी है। अमूमन तो उन्हें चाहिए कि जहां भी मेरा रिश्ता तय हुआ है उन्हें कॉल करके मना कर दें। लेकिन जब इंसान के अंदर ईगो हो ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। और तुम्हें अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मम्मी के अंदर कितनी ईगो और जिद है। यार तो मैं आगे जाके उनको बता ही देता ना, या मैंने कौन सा जाके कोर्ट मैरिज कर ली और लड़की को भगा के यहाँ पे ले आया जो उन्हें इतना बड़ा शौक लगेगा। ज़ुनैरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मुझे बता सकती हो तुम? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हें बता सकता हूँ। और ये हाथ तुम तब मसलती हो जब तुम परेशान होती हो, किसी एंजाइटी में होती हो। देखो ज़ुनैरा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा तुम वादा करो, तुम रिएक्शन तो नहीं दोगे? नहीं करूंगा, तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने उमर से निकाह कर लिया। What? Are you out of your mind, ज़ुनैरा? तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा भी तुमने क्या किया है? तुमने कहा था तुम रिएक्ट नहीं करोगे। ज़ुनैरा, तुम क्या पागल हो गई हो यार? मम्मी और भाई कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, बहुत नाराज होंगे कि तुमने क्या कर दिया। तो मैं क्या करती? मम्मी की बात मान लेती और तो चांद से शादी कर लेती। मैं नहीं करनी मुझे उससे शादी, मैं उमर से प्यार करती, मुझे उससे शादी करनी है। मेरी बात लिख के रख लो, मम्मी अब तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं बैठने देंगी। तो मुझे कौन सा इस घर में बैठना है? उमर मेरा वीजा लगवा देगा और कुछ ही अरसे में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह, क्या प्लानिंग है? मैंने सिर्फ निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ज़ुनैरा, सही काम अगर गलत तरीके से भी किया जाए ना, वो काम गलत होता है, ये बात मेरी याद रखना। एंड आई एम रियली सॉरी, इस मामले में मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मैं उन्हीं का फेवर लूंगा। वो लड़का इस रिश्ते के लायक ही नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने निकाह कर लिया और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बात सुन, मेरी बात याद रखना, मम्मी कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं भी उन्हीं की ही बेटी, अपनी बात मनवा के ही छोड़ूंगी। That's actually very scary. फिजा बहुत ब्रेव है, उसकी जगह मैं होती तो शायद मुझे तो हार्ट फेल ही हो जाता। तुम सही कह रही हो, अगर मैं भी उस जगह होती तो ऑन स्पॉट मुझे तो कुछ हो जाता। लेकिन इस सिचुएशन में ना एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? ये कि तुम्हारे कोलीग हैं बहुत अच्छे। I mean, आजकल कौन है जो इतनी हेल्प करता है?
I think he has a crush on you. शाज़मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। फराज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हम 4 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। उनकी प्रेजेंस में मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। उनकी जगह कोई और होता ना तो चांस देखते ही लाइन मारना शुरू कर देता। कुछ मर्द इसी तरह के होते हैं कि वो अपनी डिसेंसी से लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। मे बी दैट्स हिज वे ऑफ इम्प्रेसिंग वुमेन। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। दिल की बात अपनी बता दो, मैं तुम्हारे शौहर को नहीं बताऊंगी। शाज़मीना, जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? ठीक है, तुम बताना नहीं चाह रही हो तो अलग बात है, वरना मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे एक बात बताओ आलिया, तुमने वासे को बता दिया क्या? रिपोर्ट्स के बारे में? पहले अंकल की डेथ और उसके बाद फिजा की किडनैपिंग। मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। मौका नहीं मिला या तुम डर रही हो? शायद। आलिया, तुम एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें तो एटलीस्ट ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वासे he deserves to know the truth, और ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। जो बात छुपती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। देखो आलिया, मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ शेयर करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा ना। शाज़मीना, अगर वासे ने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दे। एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि तुमने सच बोला और तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा। आलिया, बुरा ना माना, लेकिन मैं समझती हूँ एक शादी का इम्पोर्टेंट पर्पस नस्ल बढ़ाना होता है, और ऐसी मैरिड लाइफ का कोई फायदा नहीं है जिसमें बच्चा ही ना हो। आई नो तुम मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तुम्हें वासे को एज सून एज पॉसिबल सब कुछ बताना होगा। इतनी अहम और बड़ी बात अपने हस्बैंड से छुपाना किसी धोखे के बराबर होता है। अब शाज़मीना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें ये बताने की।